आज का हमारा पहला इंटरव्यू है मिस्टर टॉमी के साथ। आज का इंटरव्यू बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आप सबके माइंड में हैं उसके हम आंसर ढूंढने वाले हैं और खुद टॉमी जी हमें बताने वाले हैं कि उन्हें क्या पसंद है, वो क्यों भोगते हैं, क्यों उनको अपनी दुम के पीछे दौड़ना अच्छा लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो टॉमी जी, ये बताइए कि आपका पसंदीदा खाना क्या है? मेरा पसंदीदा खाना बहुत अच्छा सवाल है। वैसे मुझे हड्डी तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या तुमने कभी पीनट बटर टेस्ट किया हुआ है? पीनट बटर मैजिकल है, मुझे वो हड्डियों से भी ज़्यादा बहुत पसंद है। हाँ, बिल्कुल, मैंने पीनट बटर भी टेस्ट किया हुआ है और वो मुझे भी बहुत पसंद है। और स्पेशली ब्रेड के साथ मेरी मम्मी मुझे सुबह नाश्ते में ब्रेड के साथ पीनट बटर ही देती है। और मुझे पराठे वगैरह उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट पीनट बटर के साथ जो ब्रेड होता है ना, उसको खाने तो मज़ा आ जाता है मुझे। वैसे मेरा नेक्स्ट सवाल ये था कि जैसे इंसान, हम बच्चे सपने देखते हैं, तो क्या आप भी कभी सपने देखते हैं? हाँ, मैं खेतों में दौड़ने के लिए, या फिर जैसे मैं गिलहरियों का पीछा कर रहा हूँ, या फिर बिना रुके अपने पेट को रगड़ रहा हूँ, इस टाइप के सपने देखता हूँ। और हाँ, उड़ने के भी। हर कुत्ते को अपने सपनों में एक बार उड़ने का सपना तो देखना ही चाहिए। सपने में उड़ना, ये तो बहुत ही फनी आइडिया है। आई विश कि मैं भी कभी उड़ पाती, बट मेरे पंख नहीं है तो मैं उड़ नहीं पाऊंगी, है ना? टॉमी जी, मेरा और एक सवाल है जो हमेशा मेरे दिमाग में ना टिक टिक लगाया रहता है। आपको कैसे पता चलता है कि हम कब उदास हैं? क्या आपके या फिर जो आपकी बिरादरी के जो लोग हैं, क्या उनके लिए कोई खास कोड होता है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि हम इंसान उदास है या फिर ऐसा कुछ? इसका एक सीक्रेट है जो अब तक ना किसी को नहीं पता है, जो मैं आज इस इंटरव्यू में बोलने जा रहा हूँ। वो ये कि हमें ना महसूस हो जाता है या फिर हम खुशबू से पहचान लेते हैं। उदासी की खुशबू बारिश वाले दिन जैसी होती है, लेकिन चिंता मत करो, हम यहाँ इसे धूप में बदलने के लिए ही है। तो जब भी कभी इंसान उदास होते हैं तो हम महसूस कर लेते हैं कि वो उदास है। टॉमी जी, जब आप बहुत ही फास्ट दौड़ते हैं तो आपको कैसा लगता है कि आप उड़ रहे हैं या फिर बहुत तेज से दौड़ रहे हैं? क्या एग्जैक्टली क्या लगता है आपको? अब इसके बारे में क्या बताऊं? ये जो दौड़ना होता है ना, ये भी किसी एडवेंचर से कम नहीं होता है। हम जब बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ते हैं तब हमारे कान जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, पंजे हमारे ज़मीन पर टिकते नहीं हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हम बादलों में दौड़ रहे हो। तो ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। टॉमी जी, आप कार में सफ़र करना इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं? अब इस बारे में मैं क्या ही बोलूं। जब मैं कार में सफर करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे हजारों खुशबू को मैं एक ही साथ सूंघ रहा हूँ। कभी गीली मिट्टी की खुशबू होती है, कभी फूलों की खुशबू होती है, कभी किसी पेड़ की खुशबू होती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और जो हवा होती है ना, तो मेरे चेहरे को जो छूती है, मेरे बालों को छूती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। टॉमी जी, अब ये जो क्वेश्चन है ये सारे बच्चे जानना चाहते हैं, सारे इंसान जानना चाहते हैं कि जिस तरह से हम ह्यूमंस जॉब्स करते हैं, नौकरियां करते हैं, तो अगर आपको कोई नौकरी मिलती तो आप कौन सी नौकरी करना पसंद करते हैं? नौकरी तो मैं करना चाहूँगा, बट नौकरी मेरी पसंद की होने वाली चाहिए। तो और मेरी पसंद क्या है यह तो तुम अच्छे से जानते हो। जैसे कि मुझे कोई ऐसी जॉब मिले जिसमें मुझे सिर्फ खाना चखना होगा, या फिर एक ऐसा जॉब चाहिए जिसमें नींद लेने का काम हो, प्रोफेशनली सिर्फ सोना ही होगा। तो अगर मुझे ऐसी जॉब मिलेगी तो ये तो बहुत शानदार होगा और मुझे ऐसी जॉब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना?
टॉमी जी, ये जॉब तो आप ही नहीं बल्कि हम इंसान भी चाहते हैं कि हमें भी कोई ऐसी जॉब मिले जिससे कोई हमसे सिर्फ खाना टेस्ट करवाए या फिर कोई बोले कि सिर्फ सोते रहो तो सोने के तुमको पैसे मिलेंगे। ये जॉब तो बढ़िया है, एकदम बढ़िया। मैं भी ट्राई करूंगी, अगर मुझे कोई ऐसी जॉब मिली ना तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी। ओके, अगला सवाल कि आप अपनी पूंछ का पीछा क्यों करते हो? क्या पूंछ का पीछा करते करते आपको कभी चक्कर आते हैं? अरे वो तो खेल है जो हम खेलते हैं। अगर मैं कभी पकड़ लूं तो शायद ब्रह्मांड के सारे जो रहस्य है उनको खोज लूं मैं, लेकिन मैं अब तक तो उसे पकड़ नहीं पाया और पता नहीं आगे भी पकड़ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। हम इंसान जो बात करते हैं, क्या वो आप समझ सकते हैं या फिर हम जो बात कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया है, इसकी सिर्फ एक्टिंग करते हैं? बिल्कुल, हम सब कुछ समझते हैं जो भी इंसान कहते हैं हमें, लेकिन जब आप हमें नहाने के लिए बोलते हो या फिर हमें कहते हो कि चलो अभी डॉक्टर के पास जाना है, तो हम ड्रामा करते हैं, हम नाटक करते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये बात है। तो ये बात मुझे बाकी लोगों को भी बतानी चाहिए कि आप ड्रामा कब करते हो, स्पेशली जब नहाना होता है और डॉक्टर के पास जाना होता है तब, है ना? अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सचमुच में तो सच मान गई वो। ऐसे कैसे? अब तो आपने बोल दिया, अब वही सच है और ये सबको पता चलने वाला है कि आप लोग ड्रामा कब करते हो। वैसे मेरा अगला सवाल ये था कि जब डाक वाले आते हैं तो अब आप उन पर भोगते क्यों हो? वो तो सिर्फ चिट्ठियां लेकर आते हैं, है ना? अरे वो तो बस हमें उन्हें चिढ़ाने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं। हमारा कोडवर्ड होता है हमारे भाइयों के बीच में। जब हम भोगते हैं ना उन पर तो उनको पता चल जाता है, तो हम भोगते हुए उनको ये कहते हैं कि चलो इसे पकड़ते हैं, चलो इसे पकड़ते हैं। करने वाले तो हमको कुछ होते नहीं है, बट बस उनको चिढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। ये एक खेल की तरह हम खेलते हैं इसे, बस और कुछ नहीं। क्या आप लोगों को कपड़े पहनने में भी शर्म आती है? मुझे बस तभी शर्म आती है जब मैं स्वेटर पहनता हूँ, क्योंकि जब मैं स्वेटर पहनता हूँ मैं भेड़ों की तरह दिखने लगता हूँ। वरना अगर मुझे सूट पहना दिया जाए या फिर कुछ और पहना दिया जाए तो मुझे तो वो तो अच्छा लगता है कपड़े पहनने में, ऐसी कोई शर्म वगैरह आने की बात नहीं है। तुम हमेशा सारी चीजें सूंघते क्यों रहते हो? क्या तुम्हें पहले से पता नहीं होता कि चीजें कैसी होती हैं? देखो, हर चीज की खुशबू की एक नई कहानी होती है, और मैं ना सूंघने के बहाने जब जाता हूँ या फिर मेरे जो भी भाई बहन हैं वो सूंघने के बहाने जब जाते हैं ना, तो पड़ोसियों के घर में क्या गपशप चल रही होती है वो हमें सुनना होता है। इसलिए हम चीजों को सूंघने का सिर्फ बहाना बनाते हैं। अगर आप हमेशा के लिए नॉर्मल इंसानों की तरह बात करने लगे तो आप सबसे पहले किसी से क्या कहना चाहेंगे? औरों की तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं हमेशा के लिए इंसानों की तरह बात करने लगूंगा तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो भी मेरा मालिक है, और उनसे यह भी पूछूंगा कि क्या मुझे और ट्रीट मिल सकती है या नहीं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा था। और मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि जिस तरह मेरे पास में मेरी फेवरेट गुड़िया है और बच्चों के पास में उनके फेवरेट खिलौने होते हैं, वैसे ही क्या तुम लोगों के भी फेवरेट टॉयज होते हैं क्या? कोई खिलौने होते हैं क्या? ओ हाँ, वो स्क्वीकी बोन, वो मेरा सबसे फेवरेट टॉय है। और वो जब नहीं होता ना मेरे साथ में खेलने के लिए तो मुझे कभी कभी चिड़चिड़ा सा पन महसूस होता है, और वो मुझे हमेशा खेलने के लिए मेरे साथ चाहिए ही होता है। तुम लोग मिट्टी में क्यों खुदाई किया करते हो? ऐसा क्या छिपा होता है मिट्टी में जो तुम हर वक्त उसे खोदते रहते हो? ये एक राज है, लेकिन मैं तुमको बताऊंगा। कभी कभी हम खजाना खोजने के लिए खुदाई करते हैं और कभी कभी बस मजे के लिए। तुम्हारा पसंदीदा खेल क्या है? वैसे तो बहुत सारे खेल हैं,
बट मुझे स्पेसिफिकली हाइड एंड सीक बहुत पसंद है। मुझे कंबल के नीचे छुप जाना बहुत पसंद है। जब सारे के सारे मुझे ढूंढते हैं, मुझे अच्छा लगता है। ओह, हाइड एंड सीक खेलना तो मुझे भी बहुत पसंद है। एक और सवाल, मुझे ये पूछना था कि आप लोगों को पता कैसे चल जाता है कि खाना तैयार हो गया है? वो क्या है ना कि हमारे नाक में सुपर पावर्स होती हैं। अगर 1 मील दूर भी खाना बन रहा होगा ना, तो भी हम उसकी खुशबू से पहचान लेते हैं। ओह, शायद ये सुपर पावर्स मेरे पास होनी चाहिए थी। कितना अच्छा होता ना अगर मैं भी स्कूल में रहती और मम्मी घर में क्या बना रही होती तो मुझे समझ में आ जाता सुपर पावर से। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम मेरे साथ रह रहे होते और मैं किसी और कुत्ते के साथ खेल रही होती, तो क्या तुम्हें बुरा लगता या तुम्हें गुस्सा आता? उम्म, शायद मुझे थोड़ा सा बुरा लगता, लेकिन फिर मुझे याद आ जाता कि चाहे तुम किसी के भी साथ खेलो, बट तुम्हारा पसंदीदा कुत्ता तो मैं ही हूँ ना। टॉमी, ये मेरा आखिरी सवाल है, क्या तुम सच में सबसे अच्छे दोस्त हो? बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे तुम खेलो या पढ़ाई करो, हम साथ में मस्ती करेंगे।